गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसमें सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस समझते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या कुछ डिफरेंसेस है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट सेज डिपेंडेंट क्लॉज is a group of words that contains a subject and a predicate but does not express a complete idea. तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ऑल्सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट इट डज नॉट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। इसका कोई कंप्लीट आइडिया नहीं मिलता, सेंटेंस से कोई मीनिंग नहीं पता चलता। जबकि वही जब हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करेंगे तो व्हाट वी हैव, independent clause is a group of words that contain a subject and a predicate and expresses a complete idea. So independent clause में क्या होता है, that has also a subject and a predicate but it expresses a complete idea. इससे एक complete idea का हमें सेंस पता चलता है, ओके, जो कि हमें डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं पता चलता। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, here we have dependent clause does not convey a complete thought. डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कोई कंप्लीट थॉट नहीं देता, उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। लेट्स चेक द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, लेकिन वही जब हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट थॉट देता है, एक कंप्लीट विचार, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है। ओके, सो आगे हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डिपेंडेंट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जंक्शंस होते हैं, बट इन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कंबाइंड टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, वही इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कंबाइन कर सकता है। लास्ट पॉइंट सेज डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट बी फाउंड इन एवरी सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हर सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज हमें नहीं मिल सकता, बट इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी फाउंड इन एवरी सेंटेंस। हर एक सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं, पर डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हर एक सेंटेंस में नहीं मिल सकता। ओके, सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। So here we have some examples of dependent and independent clause. Okay, so यहाँ पे examples में आप देख सकते हैं बच्चों। First example says, while I was watching TV, my mother was cooking. So जैसा कि हमने डिफरेंस में समझा, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में अगर उसको लिखा जाए अलग करके तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग पोर्शन देखेंगे वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो ऐसा लगता है कि यह सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। इसका कुछ और भी वर्ड्स, कुछ और भी इसका सपोर्ट चाहिए जिससे कि ये कंप्लीट मीनिंग दे सके। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट पोर्शन इज डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो व्हाट इज द supporting idea or supporting sentence can be anything, like I have written here that while I was watching TV my mother was cooking. ठीक है,
तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, माई मदर वाज कुकिंग। अगर हम लोग सिंपल माई मदर वाज कुकिंग पे फोकस करें और उसको एज अ सेंटेंस हम लोग बोलें तो इट गिव्स अ आइडिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसका एक आइडिया हमें मिल रहा है, वो कंप्लीट सेंटेंस है, अपने कंप्लीट थॉट दे रहा है, जो कि हमें डिपेंडेंट क्लॉज जो इस सेंटेंस का पहला भाग है वो नहीं दे रहा है। ओके, सो इसी को हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल सेज बिकॉज शी स्टडीड हार्ड फॉर हर एग्जाम्स शी गॉट गुड मार्क्स। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड फॉर हर एग्जाम्स, अगर हम लोग इस पोर्शन को लिखें तो इसमें कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है, मीन्स इसको लग रहा है कि ये अधूरा सा है, इसमें कुछ और भी होना चाहिए तभी इसका मीनिंग समझ में आएगा, है ना। तो उसी को हमने आगे लिख दिया है, शी गॉट गुड मार्क्स। तो वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसका मीनिंग पता चल जाता है, सेंस पता चल जाता है। वही हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, अगर शी गॉट गुड मार्क्स, तो इसको ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में ये पोर्शन जो है वो एक मीनिंग दिखा रहा है, वो मीनिंग बता रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है। ओके, इसी पॉइंट को हम लोग और क्लियर समझते हैं थर्ड एग्जाम्पल से। इट सेज व्हेन द कैट इज स्लीपिंग द माइस विल प्ले। ओके, सो if we see the first portion, that is dependent clause. Why? Because it is not giving a complete sense. When the cat is sleeping, अगर हम लोग इस पोर्शन को बोले, जब cats when the cat is sleeping, तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता, कोई इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। जब हम लोग उसके आगे लिख देते हैं द माइस विल प्ले, तब इसका मीनिंग क्लियर होता है। वही द माइस विल प्ले, ये जो पोर्शन है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ये अपने आप में मीनिंग देता है ये पोर्शन। ओके, सो आई होप बच्चों आप दोनों क्लॉज के डिफरेंस को भी समझ गए होंगे, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से आप आइडेंटिफाई भी इजीली कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है सेंटेंस का, कौन सा पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रन, स्टे हेल्दी। Thank you for watching this video.